मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है, जजों को क्या जरूरत थी कि साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाते। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदों को 5 बंदों ने उठाकर फेंक दिया। दुनिया में ऐसा कहां होता है। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा उन्हें हटाकर ऐसे शख्स को लाया गया जिसको गाली के सिवा कुछ नहीं आता। ऐसे बंदे को लाने वाले इतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। वो हमसे इलेक्शन जीतने की सकत नहीं रखता था, लेकिन हमें गिराया गया और उसे लाया गया। इसने आकर मुल्क का जो हशर किया वो आपने देख लिया। ये भी कहा कि नून लीग की 4 साल हुकूमत के आखिरी साल हुकूमत ना होने के बराबर थी। जब आप हुकूमत के पाँव उखाड़ दें तो वह हुकूमत नहीं रहती। 2018 में नून लीग जीत चुकी थी। RTS बंद करने के बावजूद अब पंजाब से नहीं हारे। एक दूसरे की टांगे खींचने से तो घर नहीं चलते, मुल्क कैसे चलेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शंस की डेट अब तय हो चुकी है बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान की मुशावरत से। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन अब होने हैं, इस डेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। अब 8 फरवरी को हो जाएंगे इंतखाबात? जी बिल्कुल, मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी तैयारियाँ कर रहा है और जहाँ जहाँ हमारे असिस्ट करने का जो रोल है वो हम अदा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सिक्योर, ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये ज़िम्मेदारी जो है इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक बार फिर बरवक्त और शफाफ इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करा दी। कहा इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंज पहले से ज़्यादा हैं, मगर वो सिक्योरिटी चैलेंजेस को सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान को खुसूसी इंटरव्यू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। बलोच तलबा की गुमशुदगी के केस में अदालत में तलबी के मामले पर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वो 29 नवंबर को बैरून मुल्क होंगे, इसलिए अदालत में पेशी मुमकिन नहीं। बलोच अस्करियत पसंद मजदूरों और असातिज़ा को कत्ल करते हैं, अदालत को चाहिए हमें इस मामले पर भी तलब करे। वाज़ेह किया कि दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमाकारी पर कोई कन्फ्यूजन नहीं, अगले 2 माह में मुल्क में भारी सरमाकारी होगी। किस तारीख को आपकी तलाक हुई थी? खानज़ादा साहब, ये 14 नवंबर 2017 को 14 नवंबर 2017 को हुई थी और 1 जनवरी 2018 को शादी हुई, जिसके ऊपर ज़ाहिर कंट्रोवर्सी पैदा हुई। इद्दत तो तभी तो कंप्लीट होती ना कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे होते वो निकाह करती। उन्होंने तो उससे पहले निकाह, जो मैंने सुना है, खबरों में हमने सुना और आज तक मुझे तो नहीं पता उसकी तस्दीक हुई भी है कि नहीं हुई। चेयरमैन PTI ने बुशरा बीबी से दौरान इद्दत गैर शरई निकाह करके गुनाह किया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका गैर शरई निकाह केस के मुद्दई बन गए। खावर मानिका ने इस्लामाबाद की अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अपनी दरख्वास्त में मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के नाम बतौर गवाह दर्ज किए। खावर मानिका ने अपनी दरख्वास्त में अपने और बुशरा बीबी के निकाहनामे के साथ तलाकनामा भी मुंसलिक किया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस की समाअत मंगल 28 नवंबर को करेगी। खावर मानिका ने चंद रोज़ पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बुशरा बीबी को तलाक देने के बाद फराग होगी ने राबता करके पुरानी तारीख का तलाकनामा देने का मुतालबा किया था। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। राशिद मिन्हास रोड पर पेश आए वाक़े में निजी शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल पर लगने वाली आग देखते ही देखते बलाई मंजिलों तक जा पहुंची। आग के बाइस जलते शीशे टूट टूट कर गिरते रहे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा शॉपिंग मॉल में हंगामी अखराज का मुनासिब रास्ता नहीं था, जिसके बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आग बुझाने का निज़ाम और हवा के अखराज का रास्ता न होने से भी बड़े जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। मरने वाले बेशतर अफराद रात की शिफ्ट में इमारत में कायम सॉफ्टवेयर हाउसेज और कॉल सेंटर में काम करते थे। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल में हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक 1122 के इंचार्ज का दावा, कहा उन्हें हंगामी अखराज का रास्ता नहीं मिला, जख्मियों को इस सीढ़ियों से ही बाहर लाए। दूसरी जानब कमिश्नर कराची का कहना है कि शॉपिंग मॉल में हंगामी अखराज के रास्ते मौजूद थे, लेकिन इसकी मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग पर गैर कानूनी तामीरात हो रही थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मौक़िफ़ दिया कि बिल्डिंग फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम है। इस इमारत का नक्शा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मंजूर नहीं किया था। हादसे के बाद इंतज़ामिया जाग उठी।
कमिश्नर कराची का कहना है कि 30 दिन का वक्त दिया है। इसके बाद जिन शॉपिंग सेंटर्स में हंगामी अखराज के रास्ते नहीं हुए उन्हें सील कर दिया जाएगा। बद इंतजामी, नाकिस प्लानिंग, आग से बचाव को मुनासिब बंदोबस्त ना होने से भड़कते शोले 11 कीमती जानें निकल गए। 11 खानदानों पर गम का पहाड़ तोड़ गए। राशिद मिन्हास रोड पर मौजूद शॉपिंग मॉल के अंदर आग जलती रही। बाहर अहले खाना बेबसी की तस्वीर बने तड़पते रहे। जान बहक होने वालों में नौजवान बिलाल ने 1 माह बाद शादी का सेहरा पहनना था। लुक़मा-ए अजल बनने वाले 2 दोस्त असद और ताजुद्दीन भी आग लगने के बाद अपने फ़ोन पर अहले खानों को शोलों में घिरे होने और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन वालिदैन को मुतासरा शॉपिंग मॉल से नौजवानों के लाशें ही मिल सकें। आतिशज़दगी के नतीजे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का कहना है कि उनके प्यारे तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मज़ीद ज़िंदगियाँ बचाने के लिए हुकूमत को फायर सेफ्टी पर ठोस इक़दाम करने होंगे। इस्लामाबाद के करीब शाहदरा में स्कूल के बच्चों की बस खाई में जा गिरी। हादसे में खातून टीचर जाँ बहक और 20 तालिब इल्म जख्मी हो गए। बस में 13 टीचर्स और 41 कमसिन तालिब इल्मों समेत 54 अफराद सवार थे जो शेखुपुरा से पिकनिक मनाने इस्लामाबाद जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक शाहदरा के नज़दीक बस रुकी तो कई बच्चे, बच्चियाँ और असातिज़ा गाड़ी से उतर गए। गाड़ी स्टार्ट थी, मुबैना तौर पर ड्राइवर के हैंड ब्रेक ना लगाने की वजह से बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद स्कूल बस के ड्राइवर मोहम्मद रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया। स्मॉग से मुतासरा पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। सरगोदा में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी, मुतादिद निजी तालीमी इदारे खुले रहे। कारोबारी इदारों के साथ ट्रैफिक भी रवां दवां। ईंटों के भट्टों पर भी काम जारी। चूनिया में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 23 स्कूल मालिकान को शो कॉज नोटिस। अलाहाबाद के 7 तालीमी इदारे सील। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन के स्मॉग से मुतासरा 10 अजला में आज मार्केटें 3 बजे खुली। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। कराची में बादल बरस गए। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में तेज बारिश हुई। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन और इतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी। ठंड बढ़ गई। पसनी शहर और गिरदोनवा में बारिश और झालाबारी से नशीबी इलाके ज़ेरे आब। मगरबी हवाओं की लहर जनूब मगरबी बलूचिस्तान पर असरअंदाज। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास, ठट्टा, जामशोरों में आंधी और बारिश का इम्कान। मैंने मोटरवे की बात यहाँ बैठ के की थी और देख लो मोटरवे बन गई अल्लाह के फजल पर। लेकिन ये मोटरवे उस स्टैंडर्ड की नहीं है जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए थी। कहीं मोटरवे नीचे जा रही है, कहीं ऊपर चढ़ रही है, कहीं उतराई है, कहीं खाई है, कहीं कुछ है। अगर मैं सर पे होता तो मैं इस मोटर को इस तरह से ना बनने देता। लेकिन ठहर लें, फिक्र न करें, इंशाअल्लाह अस्तर नौ तामीर करेंगे पाकिस्तान। लेकिन आपने गलती फिर नहीं करनी दोबारा। नहीं, अगर गलती को करेगा तो पकड़ना भी आपने उसको। आखिरी बार सियालकोट आकर मोटरवे देने का जो वादा किया था वो पूरा हो गया। नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मोटरवे बन तो गई लेकिन उस स्टैंडर्ड की नहीं बनी जिस स्टैंडर्ड की बननी चाहिए थी। वो बरसरे इक़्तिदार होते तो मोटरवे को इस तरह ना बनने देते। नवाज शरीफ ने कहा कि फिक्र ना करें, पाकिस्तान की अस्तर नौ तामीर करेंगे लेकिन दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती करे तो आपने उसे पकड़ना है। ताजिरों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि सियालकोट मोटरवे को मोटरवे तो कहना ही नहीं चाहिए, ये हाईवे है। सियालकोट या सियालकोट लाहौर जो मोटरवे कहते हैं, ये मोटरवे तो नहीं है, हाईवे इसको कहा जा सकता है। लेकिन इसको वाकईतन एक मोटरवे बनना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस और दुख होता है, आज पहली दफा इस पे मैंने आज सफर किया है। मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के लिए सियालकोट में फुटबॉल का तोहफा। मरियम नवाज ने फुटबॉल को मरियम औरंगजेब की तरफ उछाला और कहा यह है मेड इन पाकिस्तान।
बिलावल भुट्टो की दुबई में फैमिली रीयूनियन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर नई तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में बिलावल भुट्टो की बहनें बख्तावर, आसिफा और खाला सनम भुट्टो भी मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हामिद मीर का कहना था कि आसिफ जरदारी पहले ही बता चुके हैं कि दुबई जाने का मकसद फैमिली गैदरिंग है। दुबई में सनम भुट्टो आ रही हैं, जिनसे मिलने के लिए वो और बिलावल जा रहे हैं। मैंने जरदारी साहब से पूछा कि ये दुबई क्यों जा रहे हैं उन्होंने कहा वापस आएगा और मैं भी जा रहा हूं दुबई और वहां पे सनम भुट्टो आ रही हैं, तो उनके साथ पहले से प्लान था और ये हमारी फैमिली गैदरिंग है। जरदारी साहब भी वापस आ जाएंगे और बिलावल साहब भी वापस आ जाएंगे। आम इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी का सियासी शख्सियात से राबतों का फैसला। आसिफ जरदारी की हिदायत पर चारों सूबों में पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटीज तश्कील दे दी गई। पीपल्स पार्टी के इलामी के मुताबिक सिंध में सियासी शख्सियात से राबतों के लिए बनाई गई कमेटी में सईद गनी और नासिर हुसैन शाह शामिल। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में सियासी राबतों के लिए बनाई गई कमेटी में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुड्डी, मोहम्मद अली बाचा, साजिद तूरी शामिल। बलूचिस्तान में सियासी शख्सियात से राबतों के लिए बनाई गई कमेटी में चंगेज़ खान जमाली, रोज़ी खान काकर और साबिर अली बलोच को शामिल किया गया है। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती, इन्हें लग पता जाएगा जब अवाम में वोट लेने निकलेंगे। शेख रशीद की अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन होकर रहेंगे और शायद उसी से कोई बेहतरी आ जाए। जो भी हुकूमत में आएगा उसके लिए मईशत बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो 9 मई के वाक़यात में शामिल ही नहीं थे। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद और शेख राशिद शफीक की अबूरी ज़मानतों में 9 दिसंबर तक तौसीह कर दी। नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। जब हम कहते थे हमारा कायद वापस आएगा तो वो हमारा गुमान नहीं यकीन था। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में नवाज शरीफ के एजाज़ में रखी गई तकरीब में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने कहा नवाज शरीफ के वर्कर्स उनके साथ इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। चेयरमैन PTI से जिनकी रफाकत रही उनको आज पशीमानी का सामना है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इश्ताल अंगेज़ गुफ्तगू के मुकदमे में नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट अदम पेशी पर जारी किए गए। जावेद लतीफ़ के पेश होने पर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। मज़ीद समात 9 दिसंबर तक मुलतवी। तोशा खाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सज़ा के खिलाफ अपील 30 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI की फैसला मुअत्तल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात पर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समात करेंगे। जाबिर ने अपना काम कर लिया, अब सब्र अपना काम दिखा रहा है। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके कोरंगी में जलसा आम से खिताब। कहा आइन बदकिस्मती से जाबिरों, आमिरों और अशराफिया के निर्गे में है। ऐसा ऐवान और कानून नामंजूर है जहां जालिम को हुकूमत करने का इख्तियार हो। कोरंगी कल भी MQM का था, आज भी है और आइंदा भी होगा। दौड़ लगी हुई है कि कौन पहले कबूल होगा और कौन पहले मकबूल होगा। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर होती की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबों को इख्तियारात अभी तक सही मानों में नहीं मिले। 18वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त कुछ लोग चाहते थे ये मंजूर ना हो। सूबों को मजबूत करेंगे तो वफाक मजबूत होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि 2024 के इंतखाबात को पेशगी मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करने वाले इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिकावान ने कहा कि चेयरमैन PTI दिन में वज़ीर आज़म और रात को मुरीद का रूप धार लेते थे। हम सुबह पार्टी मौक़िफ़ मीडिया में बताते तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। 9 मई को PTI ने अपनी सियासी मौत को दावत दी। ये भी कहा कि हम थाने कचहरी की सियासत ख़त्म करने आए हैं। KP हुकूमत ने इंतखाबी मुहिम से मुतालिक SOPs की कॉपी हाई कोर्ट में जमा करवा दी।
SOPs के मुताबिक सियासी जमातों को जलसे के लिए 14 दिन कबल जिला इंतजामिया को दरख्वास्त देना होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चेयरमैन PTI वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ना बने। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुलानी की तजवीज़, कहा तीनों कायदीन कौमी हुकूमत की राह हमवार करें, मुतबादिल क़यादत सामने लाएं। वो आसिफ जरदारी के कौमी हुकूमत बनाने के प्लान से इत्तफाक का खैर मकदम करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हुक्मरानों का गजा के हक में एक लफ्ज़ न बोलना शर्म की बात है। पाकपतन में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि साबिक हुक्मरान अपनी करप्शन बचाने के लिए खामोश हैं। ये अमरीका से डरते हैं कि कहीं अमरीकी नाराज़ न हो जाएं। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। आर्जी जंग बंदी मुस्तकिल करने का मुतालबा। गजा में इसराइली जंग की हिमायत करने पर ऑस्ट्रेलिया में नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन ने दफ्तर की दीवारों खिड़कियों पर फ़लस्तीनी परचम चस्बा कर दिए। टोक्यो में मुजाहरीन ने गजा में नस्ल कुशी रोकने और फ़लस्तीन आज़ाद करने का मुतालबा किया। यमन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 3000 से ज़ायद सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। वाघा बॉर्डर से लाहौर आमद पर इस्तकबाल। भारतीय सिख यात्री 10 रोज़ पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सिख यात्रियों के लीडर सरदार खुशविंदर सिंह का कहना था कि हमेशा पाकिस्तान में प्यार और इज्जत दी जाती है। फैसलाबाद में इल्म अदब, शऊर व आगही, शेर व सुखन की खूबसूरत महफिल। फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल 2 रोज़ जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया। मुल्क भर से नामवर अदीबों, शायरों, फ़नकारों, सहाफ़ियों, दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। फेस्टिवल में किताबों की रुनुमाई की गई। मुख्तलिफ अदबी मौज़ूआत, माहौलियाती आलूदगी, स्मॉग के असबाब, सोशल मीडिया, मईशत, फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। शुरका ने मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती भी किया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में कौमी टेस्ट स्क्वाड के कैंप का तीसरा रोज़। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने कैंप ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों के दरमियान सिनेरियो मैच, मुख्तलिफ टास्क दिए गए। कौमी टीम 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। पहला टेस्ट 14 दिसंबर को होगा। काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पर जहेज़ की बुराई के खिलाफ नई मिसाल कायम हो गई। ऐप के जरिए हुई शादी में दुल्हन की बजाय मुल्तान में रहने वाले दुल्हा साकिब की तरफ से जहेज़ लाया गया। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए हुई ये शादी करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए काबिल तकलीद है।